जय गुरु जी के। ओम नमो आदेश गुरु जी के। जय माँ शमशान काली। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय हो मनशाराम बाबा घोरी। जय माँ शमशान काली। दोस्तों, आज लोग कहते हैं मारन मंत्र मारन मंत्र। गुरु जी कोई मारन मंत्र बताइए। तो देखिए, मारन मंत्र या विद्या कह लीजिए, मारन मंत्र या मारन विद्या कोई गलत चीज नहीं है। अब आप कैसे प्रयोग करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे के लिए करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरे के लिए करेंगे तो बुरा ही होगा। जैसे कि हमने अपने रक्षा के लिए एक कोई औजार या हथियार लाइसेंस बनवा के अपने पास रखा है अपने रक्षा के लिए, तो वो चीज हमने अपने रक्षा के लिए रखा है, दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं रखा है। तो इसी तरह विद्या होते हैं, विद्या सारी सीखनी चाहिए। अब कहाँ आप इस्तेमाल करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप समझेंगे, आपका काम समझेगा। लेकिन हाँ, बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो एक मारन मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इसकी विधि विधान ऐसे है कि मंत्र को आपको 108 दफा नवरात्रि में अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन रात को 10 बजे के बाद या तो शमशान में आप जाकर सिद्धि करेंगे, या तो घर से बाहर कहीं वीरान सुनसान जगह में, जंगल झाड़ में बैठ के, आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, या फिर नदी के किनारे जाके करना क्या है। मंत्र पहले अच्छी तरह याद आप कर लीजिए। देखिए, बार बार मैं वीडियो में बताता हूं आप लोगों की, मंत्र अच्छी तरह पहले अपने जुबान पे बिठाइए, तभी मंत्र आपका काम करने का। मंत्र एक लाइन छूट गया, कट गया, आपके कराया सारा बेकार हो गया। तो इस वजह से कहता हूं कि थोड़ा करो, बढ़िया करो। एक साधे सब साधे, सबके साधे एक ना सधे। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं और कुछ भी नहीं कर पाओ। तो इस वजह से एक करो। और आजकल के तो हमारे ऐसे ऐसे भक्त लोग हो गए हैं, शिष्य हो गए हैं, जो कि मेहनत करने को राजी नहीं है। बस कहते हैं गुरुजी बस ऐसा मंत्र मुझे बता दो कि मेरा ये काम, जो काम करूं मेरा काम हो जाए। अरे भैया, मंत्र तो मैं बता दूंगा। मंत्र तो एक नहीं, आप हजारों मंत्र ले लो मेरे से। लेकिन भैया, जब तक उसको आप जागृत नहीं करोगे, मंत्र अपने साथ नहीं चलाओगे, अपने जुबान पे नहीं चलाओगे, मंत्र को कैसे प्रयोग करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको अनुभव नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। मंत्र लेकर के, मंत्र लेकर पढ़ते रहो याद करके। आपका काम थोड़ी होना है, नहीं, आपको काम करना है। मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्चा होता है इन सब सिद्धि साधना में, टाइम खराब होता है। तो थोड़ा करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं मारन मंत्र, ये नहीं कि इसे मारन मंत्र ही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। इसे उच्चाटन भी होगा, द्वेषण भी होगा।
काम सारे ही होते हैं, मगर कैसे आपको प्रयोग करना है। आप फोन करते हैं, गुरुजी ये काम कैसे होगा। अरे भैया गुरुजी फोन पे क्या बताएं कि कैसे होगा। आप गुरुजी के पास आने के लिए तैयार नहीं हो, 10 रुपये खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो, किराया भाड़ा, समय नहीं खराब करना चाहते हो। आप कहते हो जी मेरी तो नाइट ड्यूटी है, मैं तो आ नहीं सकता, बस मुझे कोई मंत्र दे दो, कोई सिद्धि करवा दो फोन पे। ऐसे भैया हमारे यहाँ से नहीं होता, ना होगा। भैया जो करवाता होगा आप उनके पास चले जाइए, इस चैनल को छोड़ दीजिए। और आप लोगों को एक सही बात बता दूं मैं कि ये जो ग्रामीण मंत्र जो हमने चलाया है ना, ये हमने शौक से नहीं चलाया है और ना हमने पैसे कमाने के लालच से। मैं कहता हूं कि आप लोग मंत्र चैनल को मत देखिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा आप लोग। हाँ, इतना जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छा कोई ज्ञान वाली चीज इसमें मिले तो उसको इस्तेमाल जरूर आप कीजिएगा। आपको जब अच्छा लगे तो और किसी भाई को दे दिएगा आप लोग। ग्रामीण मंत्र ज्ञान मैं सिर्फ इसी मतलब के लिए मैं चलाया हूं, और मेरा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको अगर उंगली पे काउंटिंग कर सकते हो 108 तो उंगली पे कर लो आप, नहीं तो काले चने ले लो 108, और नहीं तो आपके पास कोई भी माला हो, रुद्राक्ष का हो, काला हकीक हो, कोई सा भी माला हो, तो आपको तो उल्टे हाथ से काउंटिंग करनी है। एक हाथ से तो आपकी हवन चलेगी, एक हाथ से माला चलेगी, एक हाथ से हवन चलेगी। मंत्र पढ़ना है एक बार, स्वाहा। तो इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए सुन लीजिए आप लोग। आपको नॉर्मल हवन सामग्री, एक नींबू, एक जायफल, कपूर, 5 तरह की मिठाई, पान के पत्ता, सुपारी, धूपबत्ती, और 4-5 उपले कंडे जलाने के लिए ले जाइए। उसको जलाइए, कपूर से जलाइएगा, अन्नी पन्नी से नहीं जलानी है। और जितना मारण मंत्र होता है, मारण मंत्र की आप लोग सिद्धि करते हैं, तो चाहे शमशान में करते हैं, चाहे नदी किनारे करते हैं, चाहे वीरान जंगल में आप करते हैं, तो आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आप शमशान में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। नदी के किनारे कर रहे हैं या कहीं सुनसान जंगल में आप कर रहे हैं, तो वहां कर रहे हैं तो आपको ये जरूर आपको करना पड़ेगा कि शमशान में जाके शमशान की कोई छोटी मोटी जली हुई लकड़ी, इतना सा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना लेके आना है, इतना सा लेके आना। और वो जो आप उपले जलाएंगे, कंडे जलाएंगे, उसी में रख के उसको भी जला दे देंगे, तो वो एक तरह से शमशान वहां पे बन जाता है। थोड़ा सा राख ला करके जहां पे आप बैठेंगे वहां पे थोड़ा सा छिड़का दे दीजिए, वो शमशान आपका तैयार हो गया। लेकिन इसका भी मंत्र होता है। जब वो लकड़ी उसमें डालेंगे, जब शमशान आप वहां पर बनाते हैं, वो तो चलिए वो तो आगे नहीं, वो तो चिता होगा, चिता तो आदमी कहीं भी जला देता है। कोई जरूरी नहीं कि शमशान में, नदी किनारे भी जल जाता है। कहीं कहीं तो ऐसे है कि यार नदी नहीं भी है, नाले भी नहीं है, शमशान भी नहीं है, गांव है, खेतों में भी लोग जला देते हैं, पहले जलता था ऐसे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप शमशान बनाएंगे, वहां बैठेंगे उस पर, तो उसका मंत्र होता है, उसको दूसरे वीडियो में डाल के बता दूंगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नॉर्मल सामग्री चाहिए, एक नींबू चाहिए, एक जायफल चाहिए, एक पान पत्ता चाहिए, सुपारी चाहिए, 5 तरह की मिठाई चाहिए, और धूपबत्ती चाहिए, 5 उपले चाहिए, माचिस चाहिए, थोड़ा सा शराब चाहिए, देसी शराब लेके आप जाइए। मंत्र को पढ़िए और लास्ट में स्वाहा हवन सामग्री डाल दीजिए अग्नि में। फिर मंत्र पढ़िए, स्वाहा हवन सामग्री डालिए, फिर मंत्र पढ़िए, स्वाहा। मतलब जब हवन पे आप करेंगे तो स्वाहा आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में।
अब उसके बाद जी जब ये सब प्रतिक्रिया हो जाएगी तब आपको क्या करना है कि उसी अग्नि पे माता शमशान काली के नाम लेके नींबू काट के उसमें 2 लौंग भर के सिंदूर डाल के उसी अग्नि पे रखनी है। जायफल भी माता शमशान काली को बलि दे के उसी पे दे देनी है। फिर 108 बूंद शराब की उसी अग्नि के साइड में आपको डालनी है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, लोग ढक्कन से डला देते हैं, बोतल से चढ़ा, ऐसा नहीं होता है भैया। धीरे 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 108 बूंद वहाँ टपकाओ आप। माता शमशान काली, माँ भोग लो, माँ भोग लीजिए, मेरे सिद्धि साधना सफल बनाइए, माँ ये भोग ग्रहण कीजिए, सिद्धि साधना मेरी सफल बने, ऐसे कहना पड़ता है, तब जाके सिद्धि साधना होती है। उससे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, कुल देवता कुल देवी का मंत्र, ये सब अर्पण करना पड़ता है। पहले उन सबको बुलाना पड़ा है कि हे प्रभु, हे मेरे कुल देवता, हे मेरे कुल देवी, हे मेरे गुरुदेव, आप आइए, इस सिद्धि साधना मैं कर रहा हूँ, इसमें आप लोग सफलता दिलवाइए। ठीक। और भैया जिनके पास गुरु हो वही ये सिद्धि करेंगे, जिनके पास नहीं हो वो नहीं करेंगे। कल को अगर सिद्धि करते हैं तो ना तो मैं जिम्मेवार बनूंगा ना मेरी कोई चैनल जिम्मेवार बनेगी। तो इस वजह से पहले गुरु बनाइए, गुरु बनाने के बाद से ये सब मंत्र वगैरह का सिद्धि साधना आप कीजिए। और नए गुरु हैं तो मत कीजिए आप लोग। तो आइए अब आप लोगों को मैं मंत्र बता दूं। मंत्र बहुत छोटा मंत्र है, ये देहाती भाषा में है, ग्रामीण भाषा में, क्योंकि मेरा मंत्र चैनल का नाम ही है ग्रामीण मंत्र ज्ञान, तो इस वजह से ग्रामीण मंत्र मैं देता हूँ। 2-4 मंत्र वैसे जो गुरुमुखी होगा, वो जो हमारे गुरु जी थे बंगाल के, और हमारे दादाजी भी थे बंगाल के ही, तो प्रथम गुरु तो हमारे दादाजी थे। उनके ना रहने पे फिर एक दूसरा गुरु हमने बनाया जो बंगाल के थे। तो कुछ हमारे दादाजी का मंत्र दिया हुआ है, गुरुमुखी मंत्र है, कुछ अपना दूसरे गुरु जी का दिया हुआ है। तो मंत्र ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन आपको अपने जुबान पे चलानी है। तो मंत्र आप लोग लिख लीजिए ध्यान से, और कभी भी ध्यान रखिएगा, मैं बोल दूंगा कि भाई मंत्र आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। मैं लिख के नहीं दे सकता मंत्र, किसी भी मंत्र को, चाहे आप मेरे चैनल पे आए या ना आए। वीडियो को 1 बार भगा के देखिए, 2 बार भगा के देखिए, 3 बार सुन सुन के अपना लिखते जाइए, लिख लीजिएगा और फिर अपना याद कीजिए। खरा जोगीन का तीर लिखिए, खरा जोगीन का, खरा जोगीन का तीर, बाण माने बैरी, अंग अंग तड़पे, अंग अंग छेदे, फाट कलेजा फट मर जाए, दुहाई बुला की देवी की, सतगुरु के बंदों पर। तो ऐसा मंत्र वो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखिए, खरा जोगीन का तीर के बाण, खरा जोगीन का तीर के बाण, बैरी तरपे अंग अंग छेदे, कलेजा फाट मर जाए, दुहाई बुला की देवी के, सतगुरु के बंदों पर। मंत्र इतना ही है। और देखिए, मंत्र आप लोग अच्छी तरह याद कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना देख देख के पढ़िएगा तो नहीं होगा, आपका मेहनत किया बेकार हो जाएगा। तो जय मां शमशान काली, जय मशान बाबा, जय ओघरनाथ की।